स्टूडेंट्स, आज एक नए टॉपिक के ऊपर हम डिस्कस करने वाले हैं। गुड क्वालिटीज़ ऑफ स्टूडेंट। एक स्टूडेंट में क्या अच्छी क्वालिटीज़ होनी ज़रूरी है। इसके लिए पहले मैं आपको एक संस्कृत का श्लोक सुनाऊंगी, फिर उसका रिलेट स्टूडेंट से किस तरीके से होगा ये बताऊंगी। काक चेष्टा बको ध्यानम श्वान निद्रा तथैव च अल्पहारी गृहत्यागी विद्यार्थी षष्ठ लक्षण। काक चेष्टा, काक मतलब कौवा। कौवा जिस तरीके से अपने लक्ष्य को पाने के लिए डटा रहता है, जब तक वो अपना लक्ष्य नहीं पा लेता तब तक वो पीछे नहीं हटता है। आपने बचपन में माँ से एक कहानी ज़रूर सुनी होगी कि एक कौवा होता है और उसे प्यास लगी हुई रहती है। उसे एक पॉट दिखता है, उस पॉट में नीचे बॉटम में पानी होता है। तो अभी वो कौवा कैसे वो पानी पिए? तो वो क्या करता है, उस पॉट के अंदर एक एक पत्थर जमा करता है और उस पॉट में डालता है। वो पानी धीरे धीरे ऊपर आने लगता है और फिर वो पानी पीकर अपनी प्यास बुझा लेता है। तो देखो बच्चों, उसने क्या किया, अपना लक्ष्य पाने के लिए बहुत मेहनत की। तो अभी आपका लक्ष्य क्या है? आपको अच्छी से अच्छी विद्या ग्रहण करनी है, अच्छी से अच्छी पढ़ाई करनी है। तो इसके लिए हमें एक कौवे की तरह अपना लक्ष्य हासिल करने के लिए बहुत परिश्रम, बहुत मेहनत करनी है। बको ध्यानम, बगुआ, उसकी तरह ध्यान लगाना है। इसका मतलब बगुए को जब मछली को खाना होता है तब वो क्या करता है, समंदर में जाकर एक पैर के ऊपर खड़ा होता है। जो मछली है उसे क्या लगता है कि यहाँ पे कोई पेड़ है, तो उसके पैर को वो लकड़ी समझ लेती है और उसे खाने के लिए वो मछली वो बगुए की तरफ आती है। तब तक वो बिल्कुल अपनी जगह से हिलता नहीं है, इतना ध्यान उसमें वो लगाता है। जब वो मछली उसके नज़दीक आ जाती है तब वो उसे खा लेता है। तो इसी तरीके से हमें एक बगुए की तरह अपना ध्यान पढ़ाई पे देना है। क्लियर? किस तरीके से वो संस्कृत श्लोक रिलेट होता है ये आपको मैं बता रही हूँ। श्वान निद्रा, श्वान मतलब डॉग। आपने कभी देखा है डॉग को, वो आराम से सोया है, उसके आजू बाजू में कितना भी आवाज़ हो जाए वो उठता नहीं, ऐसे होता है? नहीं होता है, क्योंकि अगर उसके कौवा डॉग अगर सोया है और ज़रा सी भी आहट उसे लगी तो वो तुरंत उठ जाएगा और देखता है कि क्या हो रहा है। अपनी जो नींद है वो उस तरीके से उसकी होती है। ऐसे ही हमें सोना है, ऐसा नहीं कि आराम से हम सोते रहे, हमें कुछ पता ही नहीं है, ऐसे नहीं करना है। तथैव च, पूरा ध्यान पढ़ाई पे ही देना है। विद्यार्थी जीवन जब होता है ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल सोशल मत रहो या फिर आपको बिल्कुल सोशली ध्यान नहीं देना है, ऐसा मैं नहीं कहूँगी। लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई पे किस तरीके से आपको अलर्ट रहना है ये इस श्लोक के माध्यम से हमें पता चला। अल्पहारी मतलब कम भोजन करना। बिल्कुल खाना मत खाओ ऐसा नहीं है, खाओ, लेकिन इतना खाना खाकर बहुत ज़्यादा अगर आपने खा लिया तो क्या होगा, आपको नींद आ जाएगी, आप सो जाओगे। तो हमें क्या करना है, अल्पाहार लेना है ताकि पढ़ाई पे हम ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दे सकें। गृहत्यागी, गृहत्याग करना, घर को छोड़ना नहीं है, बराबर है। लेकिन अभी अगर हम उस ही उलझन में उलझे रहे, घर के जो कुछ भी प्रॉब्लम्स है उसमें उलझे रहे, तो अभी तो हम छोटे हैं ना, हम कुछ हेल्प नहीं करेंगे, नहीं कर सकते हैं। तो हमें
खुद को उस पोजीशन पे लेके जाना है कि हम हमारा घर का माहौल बदल सकें। तो इसके लिए हमें क्या करना है, अभी फ़िलहाल इस वक्त पूरा ध्यान पढ़ाई पे देना है। तो ये है उस श्लोक के माध्यम से विद्यार्थी के क्या लक्षण होते हैं, किस तरीके से होना चाहिए, ये हुआ उस श्लोक का एक्सप्लेनेशन। अभी और क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए एक अच्छे स्टूडेंट के अंदर, तो टाइम मैनेजमेंट, हम किस तरीके से हमारा टाइम यूज़ करते हैं अच्छे कामों में, ये हमें देखना है। जो भी बीता हुआ समय है ना, वो फिर से वापस नहीं आता। हम कितनी भी कोशिश करें, गया समय वो गया। अभी इसके पहले का जो 1 आवर है, मैं सोचूंगी कि चलो उस समय में जाके मैं बात करूं, होता है ये तो फिल्मों में ही होता है ना, अभी रियल लाइफ में नहीं होता है। तो हमें क्या करना है, हमें आज का जो टाइम मिला है ये पूरी तरीके से यूटिलाइज करना है अच्छे कामों में। एक तो फर्स्ट अच्छा विद्या सीखने में, वो किसी तरीके से भी विद्या रहने दो। ऐसा नहीं है कि आप एवरी टाइम स्टडी बुक्स लेकर ही बैठो और वही पढ़ो। जो भी आर्ट अपने अंदर है उनके लिए वो टाइम दो, उनके लिए वो टाइम सेव करो। उसके लिए एक परफेक्ट अपना एक टाइम टेबल आप बना लो, उस टाइम टेबल के अकॉर्डिंग आप चलो, क्योंकि अभी तो आपके पास बहुत अच्छा क्वालिटी टाइम है। तो वो आप किसी अच्छे कामों में अपने अंदर के जो आर्ट है उसको ग्रो करने के लिए लगा दो। सही है ना बच्चों। दूसरा है रिस्पेक्ट एल्डर्स, हमारे जो बड़े हैं उनकी रिस्पेक्ट करो। ये अच्छी क्वालिटीज़ है ज़रूर है, क्योंकि अगर हम अच्छे बड़ों की रिस्पेक्ट करेंगे या फिर छोटों की रिस्पेक्ट करेंगे तो सामने वाला पर्सन भी हमें उतना ही रिस्पेक्ट देगा। तो ये अच्छी क्वालिटी हमें अभी से अगर हमें आई तो इन फ्यूचर, कभी भी इन फ्यूचर आगे भी आपको ये काम में आ सकती है। बी इन डिसिप्लिन में रहना है। अभी जैसे टाइम है तो हम कैसे भी हमारी मन मर्जी है वैसे करेंगे तो नहीं चलेगा मेरे बच्चों। आपको डिसिप्लिन में ही रहना है, जैसे कि हम स्कूल में रहते हैं, स्कूल में एक डिसिप्लिन के साथ हम चलते हैं, उसी तरीके से हमें हमारा आज का जो हम घर पे समय बिता रहे हैं उस वक्त भी डिसिप्लिन में ही कुछ काम करने हैं। डू नॉट प्ले मोबाइल गेम्स, ये बहुत इम्पॉर्टेंट बात है। अभी का समय आप क्या करते हो, आपके जो ऑनलाइन क्लासेस है, ऑनलाइन लेक्चर्स है, आप क्या करते हो, हर वक्त मोबाइल हाथ में है। कितना समय उसमें जाता है आपका, आपने कभी सोचा है? हमारा जो पहले वाला पॉइंट था कि टाइम मैनेजमेंट करना है, टाइम सेव करना है। हाँ, लेक्चर अटेंड करने हैं, ज़रूर करने हैं। उसके अलावा जो गेम खेलने के लिए मैं बात कर रही हूँ कि आप जो फ़ोन यूज़ करते हो, ज़्यादा से ज़्यादा गेम खेलने में लगाते हो ना, वो थोड़ा कम करो। वही समय उससे क्या क्या होता है बताओ। अगर आप गेम खेलोगे तो उसमें से मुझे नहीं लगता है एज ए टीचर कि आप में कुछ इम्प्रूवमेंट होती होगी। अगर आपको अभी स्टडी के ऊपर ज़्यादा ध्यान देना है तो आपको गेम अवॉइड करना है। इंडोर गेम बहुत सारे हैं जिससे आपका नॉलेज बढ़ सकता है, जैसे कि कैरम रहेंगे, चेस है, ये ऐसे गेम। इसके लिए भी मैं एक अलग से आपको एक्सप्लेन करने वाला वीडियो ज़रूर बताऊंगी, इंडोर गेम्स वाला। इसमें ज़्यादा मैं नहीं उसके बारे में बता रही हूँ, लेकिन ऐसे गेम आप खेलो जिससे आपके माइंड को एक अलग से फ्रेशनेस हो। मोबाइल गेम खेलने से नहीं मिलता है वो। रीडिंग राइटिंग वो तो हमेशा कहते रहिए, अपने टेक्स्ट बुक के अलावा आप एक्स्ट्रा नॉलेज, एक्स्ट्रा बातें रीडिंग करो और अच्छी जानकारी हासिल करो। ये अगर आपने किया, इतनी बातें अगर आपने अभी की तो आपको एक अच्छा स्टूडेंट कहने के लिए कोई नहीं रोक सकता। मतलब हम ज़रूर कह सकते हैं कि आप में वो अच्छी क्वालिटीज़ है, आप एक अच्छे बच्चे हो, आप एक अच्छे स्टूडेंट हो। बच्चों, अगर आपको मेरी बातें सही लगी है
तो प्लीज़ आप लाइक करना मत भूलिए। अगर इसमें कुछ पॉइंट ऐड भी करने हैं तो प्लीज़ आप कमेंट में मुझे लिख के बताइए। पेरेंट्स को भी ये वीडियो ज़रूर दिखाइए, और जिन स्टूडेंट्स ने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। और ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू।